ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाभृतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती प्रवाणी प्रगोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम वर्णन कर रही है कि जो भगवान ने अनेकों अनेक अवतार लिए, तो पहला उनका जो शक्ति वेश अवतार 4 कुमारों के रूप में, और उसके बाद भगवान वराह देव के रूप में इस जगत में अवतरित हुए, और फिर तृतीय अवतार तृतीय ऋषि सर्गम व देव ऋषि मुपेत्य सह तंत्रम सात्वतमाश्च नैष्कर्म्यम कर्मणायत। तो यहाँ बता रही है श्रीमद् भागवतम के ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्ति वेश अवतार ग्रहण किया। तो जो देवताओं के ऋषि हैं महर्षि श्री नारद देव जी, उनके रूप में भगवान श्री कृष्ण ने
तीसरा जो उन्होंने अवतार लिया वो कैसे है, उनका जो शक्ति आवेश अवतार, नारद मुनि जी के रूप। उन्होंने उन वेदियों का भाष्य संकलित किया जिसमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। और नारद मुनि जी ने भक्ति योग का प्रचार किया अपने उदाहरण के माध्यम से और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से। और उन्होंने एक नारद पंचरत्न एक ग्रंथ है, उसकी भी उन्होंने रचना की, जिसमें किस प्रकार कर्म योगियों के लिए उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम निष्काम कर्म कर सकें, बिना भौतिक इच्छाओं के किस प्रकार हमें कर्म करना चाहिए, उसका उन्होंने उसमें वर्णन किया है। तो जो नारद मुनि थे, भगवान के जो 12 महाजन हैं श्रीमद् भागवतम में, उनमें से एक है श्रील नारद मुनि। तो महाजन उन्हें कहा जाता है कि जिनके आचरण को देखते हुए हमें अपने जीवन में भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है, उनके आचरण से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो उनमें से एक शक्तिवेश अवतार है भगवान के श्रील नारद मुनि, और एक वो महाजन भी हैं जो भागवतम में महाजनों का वर्णन है, आगे भविष्य में हम पढ़ेंगे। तो श्रील नारद मुनि जो है, जब इस सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर नारद मुनि विचरण नहीं करते हैं। तो महाराज भगवान की कृपा से उन्हें ये शक्तियां प्रदान है कि कभी भी इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, है ना, भूलोक में, पाताल लोक में, स्वर्ग लोकों में, कहीं भी वो विचरण कर सकते हैं। और ऐसा करते हुए उनका एक ही प्रयोजन रहता है। दरअसल जब कोई भक्त कहीं का विचरण करता है कहीं पर, इसलिए भक्त का एक नाम होता है परिवर्जकाचार्य। परिवर्जकाचार्य होता है कि जो अलग अलग स्थानों पर रहकर वहां पर प्रचार करे, भगवान के संदेश को पहुंचाए। तो नारद मुनि ब्रह्मांड के, तो ये तो इस जगत की बात है, पर लेकिन नारद मुनि कैसे करते थे, वो ऐसे आचार्य थे, वो अलग ब्रह्मांड और भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में भ्रमण करते थे और वहां प्रचार किया करते। तो अनेकों अनेक जितने श्रीमद् भागवतम में अनेकों अनेक बार उनकी चर्चा आती है उनके बारे में, कि उन्होंने किस प्रकार अनेकों अनेक जो भक्त हैं उन्हें उनके गुरु के रूप में उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया और उनके लिए उन्हें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर किया। तो नारद मुनि, दरअसल हम जो ये शास्त्र पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, इसके जो आचार्य हैं श्रील व्यास देव जी, उनके भी गुरु हैं। तो श्रील व्यास देव जी जब सारे शास्त्रों का वर्णन करने के बाद असंतुष्ट हो गए थे, तो नारद मुनि उनके पास आए और उनको उनकी असंतुष्टि का कारण बताया कि आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, उनके तत्व ज्ञान को पूर्ण रूप से, विस्तारित रूप से इसका अभी तक उल्लेख नहीं किया है, इसलिए आप असंतुष्ट हैं। और उन्हें श्रीमद् भागवतम की रचना करने के लिए प्रेरित किया। तो श्रील नारद मुनि की कृपा से ही श्रीमद् भागवतम है, उसका हम आज श्रवण लाभ अभी उठा रहे हैं। तो नारद मुनि हमारे इस संप्रदाय के एक आचार्य हैं। संप्रदाय ब्रह्मा जी के जो गुरु हैं वो हैं नारद मुनि। तो इस प्रकार नारद मुनि इस जगत में, ब्रह्मांड में अनेकों जगह विचरण किया करते थे और किस प्रकार भगवान की जो भक्ति योग है उसका प्रचार किया करते थे। लेकिन उनका जो प्रचार करने का जो तरीका था, इसलिए जो प्रचारक होता है वो ही इज एक्सपर्ट, उसे ये पता होता है कि किस प्रकार के व्यक्ति को कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए भक्ति में। तो जो व्यक्ति भक्ति में कुछ स्तर तक ऑलरेडी भक्ति में अग्रसर थे, श्रील नारद मुनि उन्हें भगवान का डायरेक्ट ज्ञान दिया करते थे। लेकिन जिनकी उतनी योग्यता नहीं थी, तो उन्हें भी अलग अलग नाना प्रकार, किसी ना किसी प्रकार से उन्हें भक्ति में जोड़ देते थे। तो इस प्रकार अनेकों अनेक जो इवन राजाओं, महाराजाओं, राजकुमारों, दैत्यों और चोरों, डकैतों, सबका उन्होंने भला किया और सबको उन्होंने भगवान का भक्ति मार्ग में लगाकर भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करवाया। तो श्रील नारद मुनि जी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि
उन्हीं की कृपा से हम श्रीमद् भागवतम ये हमारे पास है और इसका हम श्रवण कर पा रहे हैं। श्रील नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भी आप कोई सी भी लीला देख लीजिए, नारद मुनि वहां पर पहुंच जाते थे, क्योंकि वो भ्रमण करते रहते थे हर जगह। तो जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका लीला कर रहे थे अपनी, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। हाँ, तो भगवान ने दरअसल 16,000, एक बार एक राक्षस भौमासुर नाम के राक्षस ने अलग अलग प्रांतों से अनेक जो राजकुमारियां थी उनका हरण कर कर बंदी बनाकर उन्हें रखा था, हाँ, अपने भोग के लिए। लेकिन उन सारी रानियों ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वहां से छुड़वाया। लेकिन उस समय की बात ऐसी थी कि जब अगर कोई स्त्री अपने घर से एक दिन बाहर रह जाए तो उसके जो परिजन थे उसे वापस घर में स्वीकार नहीं करते थे। तो उन स्त्री ने कहा कि हम तो भौमासुर की कैद में रहे, तो अब हमें आपने छुड़ा तो लिया है भगवान, लेकिन अब हमें स्वीकार कौन करेगा? इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार करें। तो 16,108 रानियां थी, तो भगवान के पास क्षमता थी 16,108 रानियों से विवाह करने की और उन्हें खुश रखने की। विवाह करना ही है, पत्नी को खुश रखना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले राजा जो थे, राजागण, वो अनेकों अनेक उनकी विवाह किया करते थे, लेकिन वो सक्षम थे सभी को पूर्ण सुविरक्षा और उनका संपूर्ण, हाँ, उनको संतुष्ट, उनके हृदय से, उनके तन मन धन हर प्रकार से उनका ध्यान रखते थे। लेकिन उनकी जो योग्यता थी, इसलिए उस समय क्षत्रियों को एक से अधिक पत्नियों को धारण करने का शास्त्रों के माध्यम से आज्ञा थी। लेकिन कलयुग में वैसी आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो संभव नहीं है, वो क्षमता नहीं है। लेकिन भगवान के पास क्षमता है। भगवान ने 16, क्योंकि वो भगवान की भक्त थी और भगवान अपने भक्तों की जो जब आग्रह है उसको नहीं ठुकराते हैं। तो भगवान से उन्होंने विवाह करने का आग्रह किया, तो उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया। तो फिर भगवान ने उनके लिए अलग अलग महल भी बनवाया। अभी एक ही महल में नहीं रखा उनको कि आप रहिए, हाँ, कि उनके लिए एक बड़ी डॉर्मेट्री बना दी, उसमें रहिए आप। भगवान ने स्पेशल एक रानी के लिए एक महल, और वैसा महल इसलिए भगवान का एक ऐश्वर्य है कि वो सबसे अधिक धनी भी है। हाँ, तो हर महल इतना सुसज्जित था, विश्वकर्मा द्वारा रचित, और विश्वकर्मा में सब सारे महल अलग अलग बनाए थे। ऐसा नहीं सबका डिजाइन एक जैसा था, सारे अलग अनोखे। और सारे जो महल थे वहां पे भगवान श्री कृष्ण की रानियां रहती थी, और स्वयं भी 16,108 रूपों में भगवान ने विस्तारित खुद को किया, और खुद को विस्तारित कर कर भगवान हर महल में स्वयं व्यापत रहते थे। तो ये है भगवान की शक्ति। भगवान अपने आप को अनंत रूपों में, अपने ही रूप को, भगवान श्री कृष्ण खुद को अपने आप को अनंत उसमें विस्तार कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण सब रानियों के साथ अलग अलग महलों में रहते थे। तो एक बार श्रीला नारद मुनि वहां पर आए, और नारद मुनि जी एक महल में आए, तो वहां देखा कि रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं, उनके पांव दबा रही हैं। तो जैसे ही नारद मुनि वहां पर आए, तो नारद मुनि को देखकर भगवान अपने आसन से उठे और नारद मुनि को अपने आसन पर बिठाया और उनके चरण धोए, और उनकी स्तुति गान किया, स्तुति गुणगान किया। क्योंकि जो भगवान थे, उन्हें अपने उदाहरण से वो हमें समझाते हैं कि जो ऋषिगण भगवान के जो भक्त हैं उन्हें सम्मान देना एक गृहस्थ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य है। इसलिए जो गृहस्थ हो, गृहस्थ आश्रम में जो लोग होते हैं, जब भी कोई साधु आते हैं तो साधुओं का सम्मान करना, परंपरागत साधुओं का। कल बहुत ढोंगी साधु भी हैं, तो ऐसा नहीं आप किसी को भी एंट्री दें, है ना, कहीं चोर वोर, कलयुग में सब कुछ है, ठीक है। लेकिन जो परंपरागत साधु हैं उन्हें आमंत्रण देना और उन्हें, हाँ, उनकी सेवा करना, ये एक गृहस्थ जीवन का, गृहस्थ आश्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण ही नियम है। क्योंकि गृहस्थ जो जीवन है
गृहस्थ आश्रम को श्रीमद् भागवतम को में अंधकूप के समान बताया गया है। एक कुआं जो कि खाली है और उसमें अंधेरा अंधेरा है। तो अगर गृहस्थ आश्रम में भगवान श्री कृष्ण को केंद्र मानकर अपना जीवन व्यतीत ना किया जाए तो गृहस्थ आश्रम एक अंधकूप के समान होता है। एक कुआं जो गहरा गहरा है और उसमें लाइट भी नहीं है, अंधेरा। तो ऐसे कुएं में अगर किसी को डाल दिया जाए तो वहां पे दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ हर चीज व्यर्थता ही मिलेगी। तो गृहस्थ आश्रम, इसलिए गृहस्थ आश्रम वो है जब भगवान श्री कृष्ण को केंद्र मानकर, जिस घर में भगवान श्री कृष्ण मालिक हों और हम उनके दास हों, उन्हें केंद्र मानकर जब हम अपना जीवन व्यापन करते हैं, वो होता है गृहस्थ आश्रम। अन्यथा अगर पति पत्नी सिर्फ विवाह करके एक साथ रहें और भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, तो वो गृहस्थ आश्रम नहीं होता है। वो क्या है? वो पीड़ाग्रस्त आश्रम है। उसे कहते हैं ग्रहमेदी आश्रम। हाँ, तो ग्रहमेदी और गृहस्थ, इनमें दोनों में अंतर है। तो इसलिए हमें क्या बनना है? गृहस्थ। तो और गृहस्थ का जो सबसे बड़ा जो धर्म है वो क्या है? भगवान को केंद्र मानकर अपना जीवन यापन करना। घर के मालिक भगवान होने चाहिए, ना कि पति। ये है गृहस्थ आश्रम का नियम। तो भगवान ने भी यही उदाहरण वहां पर दिखाया कि नारद मुनि आए और उन्हें अनेकों अनेक सम्मान दिया। तो नारद मुनि ये जानते थे कि प्रभु परमेश्वर जो है भगवान श्री कृष्ण, तो उनके भी स्वामी है। लेकिन क्योंकि ये भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं हम जैसे बद्ध जीवों को उदाहरण देने के लिए, इसलिए नारद मुनि ने वो सेवाएं स्वीकार की। क्योंकि भगवान की वह जो इच्छा है, भक्तों की वही इच्छा होती है। और भगवान बहुत प्रसन्न हुए, तो बहुत वार्तालाप हुआ और उसके बाद नारद मुनि वहां से चले गए। फिर नारद मुनि गए, फिर दूसरे आश्रम में, दूसरे महल में गए। दूसरे महल में देखा, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों को गाय दान कर रहे हैं। और जैसे ही नारद मुनि को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए कि हे नारद मुनि, आप पधारे। तो नारद मुनि ने कहा कि अभी तो मिलके आया हूं उनसे। लेकिन दूसरे दूसरे महल में फिर से भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने जो श्याम सुंदर रूप में वहां पे थे। तो वहां पर भगवान ने फिर से नारद मुनि को बहुत अच्छे तरीके से उनको आमंत्रण दिया और अपने राज गद्दी पर बिठाया, उनका आदर सत्कार किया। और फिर से वही, तो फिर आदान प्रदान हुआ। फिर नारद मुनि गए, फिर तीसरे महल में गए। वहां पर भगवान श्री कृष्ण दूसरी लीलाएं कर रहे हैं। वो अपने पुत्र वधु को, उनकी पुत्र वधु है ना, अपने मायके से आई है, उसका आदर सत्कार में लगे हुए हैं, है ना। तो नारद मुनि को जैसे ही भगवान ने देखा तो फिर से बोले, अरे हे नारद मुनि, आप हमारे यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नारद मुनि भगवान की अपरंपार लीला देखकर कि जहां भी देखो वहीं पे भगवान श्री कृष्ण व्यापक। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हर जीव को संतुष्ट कर सकते हैं। तो 16,108 रानियां थी, 16,108 महल उनको दिए। और ऐसा नहीं कि कभी कभी एक महल में जाते थे तो 16,108 दिन के बाद एक महल में विजिट करते थे, ऐसा नहीं। खुद को भी विस्तारित कर दिया 16,108 में, और प्रतिदिन वहां पर अनेक लीलाएं करते थे। तो ये देखकर देवऋषि नारद, इस प्रकार देवऋषि नारद सारे महलों में गए 16,108, और हर जगह भगवान की अलग अलग लीलाओं को देखकर, लीलाओं को देखकर वो उन्होंने बहुत ही प्रसन्नचित हुए। तो ऐसा नहीं कि नारद मुनि अभी हम 2-4 जगह जाएंगे, 16,000 महलों में जाना है ना, अगर इतना महल में कौन विजिट करेगा। लेकिन जो भक्त होता है भगवान का दर्शन पाने के लिए, चाहे जीवन अनंत काल तक उसे दर्शन भगवान का मिलता रहे। तो नारद मुनि जैसे भक्त जो थे, वो कभी, भक्त के जीवन में विश्राम जैसी कोई चीज नहीं होती है। भौतिक विश्राम, कि बहुत विश्राम का अर्थ क्या है? भौतिक, अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। तो भगवान जो थे, इसलिए ऐसे भक्तों के हृदय में हमेशा वास करते हैं, नारद मुनि जैसे भक्तों की। और नारद मुनि इस जगत के आचार्य हैं। दरअसल उन्होंने अनेकों अनेक लोगों का उद्धार किया। ध्रुव महाराज, जब ध्रुव महाराज अपनी माता पिता से नाराज होकर, पिता से नाराज क्रुद्ध होकर जब वो जंगल में तपस्या के लिए गए, तो वहां नारद मुनि आए और नारद मुनि ने उन्हें ज्ञान दिया। नारद मुनि ने कहा कि अरे तुम छोटे से बच्चे हो, अभी जाओ, घर जाओ, थोड़ा खेलो कूदो। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है,
हाँ, और मैं अभी घर वापस नहीं जा सकता, अब मुझे अपने पिता के पिता से भी, अपने पितामह से भी ऊपर का राज्य चाहिए। तो ध्रुव महाराज की इतनी तीव्र इच्छा देखकर कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, भक्ति में आगे बढ़ने की इतनी तीव्र इच्छा देखकर उन्हें गुरु मंत्र दिया उन्होंने। और उस समय का मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। और फिर ध्रुव महाराज को नारद मुनि की कृपा से उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलकर उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी भगवान की प्राप्ति जिसे हुई है हमारे शास्त्रों में, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं या उनके हृदय में शुद्ध भक्ति का ज्ञान जागा है, तो उसके लिए पहले उन्होंने अपने जीवन में कुछ भक्ति योग को अपनाया है। पहले गुरु की शरण मिली, पहले जीवन में हृदय में एक जिज्ञासा होती है ना, अधो श्रद्धा। और जैसे श्रद्धा होती है, भगवान क्या करते हैं, गुरु प्रदान करते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भगवान गुरु प्रदान करते हैं जब हमारे इच्छे में, हमारे हृदय में भगवान के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की चेष्टा होती है। तो हमें सिर्फ चेष्टा करनी है, बाकी काम भगवान करते हैं। तो भगवान हमें, तो नारद मुनि को भेजा और नारद मुनि ने उनका मार्गदर्शन किया। तो ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग मतलब हमारे हृदय में भक्ति में आगे बढ़ने की चेष्टा होनी चाहिए। उसके बाद हमें गुरु का नम्रता पूर्वक उनके दिखाए हुए मार्गों पर चलना है, और फिर भगवान के हम उनके दर्शन पाने के योग्य होना है। कई बार अनेक लोग इस बार कहते रहते, अगर हमने भगवान के दर्शन कर लिए, हमें भगवान का सपने में आते हैं, रोज हमारे साथ लीलाएं होती हैं, है ना। तो ये सब भ्रांतियां हैं, मन की, मन के क्या बोलते हैं, मन गढ़ंत चीजें होती हैं। महाजनो है ना गता सबंता, ऐसे ऐसे महाजन जो श्रीमद् भागवत, उन्हीं के उदाहरण से हम सीखते हैं कि भगवान के दर्शन पाने के लिए क्या आवश्यक है। इसलिए भक्तों को भ्रमित नहीं होना चाहिए अगर कोई ऐसा कहे, है ना, कि उन्होंने दर्शन कर लिए, है ना, उन्हें स्वप्न में आ रहे हैं। क्योंकि भगवान अपने आप को प्रदर्शित बिना गुरु की कृपा और भक्ति योग को अपने जीवन में अपनाए बिना हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, उन्हें जीवन में अपना नहीं पा नहीं सकते। इसलिए जब तक हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम भक्ति में हम आगे अग्रसर नहीं हो सकते। तो इसलिए जहां पर जो सेम प्रोसीजर कि पहले भक्त को क्या है, भक्त के हृदय में चेष्टा होती है, और फिर गुरु का आगमन होता है, फिर गुरु मार्गदर्शन करते हैं, और फिर वो मार्गदर्शन को जीवन में अपनाकर फिर भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये प्रोसीजर है। तो इसलिए शास्त्रों को समझकर, शास्त्रों चित ये शिक्षाओं को ग्रहण कर हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार प्रहलाद महाराज, उनके भी गुरु जो थे नारद मुनि थे। तो प्रहलाद महाराज जब गर्भ में थे अपनी माता के, कयाधु के, उस समय ही उन्होंने कयाधु को, जब वो गर्भ में थे उसी समय भागवत, श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। और वो ज्ञान सुनकर बचपन से ही, जन्म से पहले ही प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो ये है एक साधु संग का असर। अगर किसी के जीवन में, तो कहते हैं कि दो प्रकार के सिद्ध होते हैं इस जगत में, एक तो होते हैं कृपा सिद्ध व्यक्ति, और एक होते हैं साधना सिद्ध। कृपा सिद्ध वो होते हैं जिन्हें या तो भगवान, जब भगवान अवतरित होते हैं जगत में, तो भगवान जब आते हैं तो जो भी उनके दर्शन पाता है वो सिद्ध हो जाता है, उसे भक्ति प्राप्त हो जाती है। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए थे, तो पूरे भारतवर्ष में, दक्षिण भारत में उन्होंने अपना भ्रमण किया, और यहाँ तक कि मनुष्य क्या, उन्होंने जानवरों को भी भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान की। भगवान जिसको भी देखते थे, आलिंगन करते थे, जिससे मिलते उसको प्रदान करते थे, उनकी कोई योग्यता भी नहीं थी। तो इन्हें कहते हैं कृपा सिद्ध, जो कृपा पाकर सिद्ध हो गए, या फिर नारद मुनि जैसे भक्तों के शरण में आके वो सिद्ध हो गए। तो कृपा सिद्ध, जैसे भगवान ने जगाई मदाई को क्या किया, शुद्ध भक्ति प्रदान कर दी बिना कुछ फॉलो किए जीवन में। लेकिन हम लोग क्या है, साधना सिद्ध। तो भगवान के भक्त जो हैं, जैसे नारद मुनि, वो अनेक लोगों के पास उन्हें ज्ञान देते थे और उन्हें साधना का मार्ग दिखाते थे, और वो भगवान की भक्ति में अग्रसर होते थे।
तो उसी तरह प्रहलाद महाराज को भी के गुरु जो थे वो भी नारद मुनि थे। उन्हीं का ज्ञान पाकर पूरे राक्षस समाज में जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, वहां हर व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति का था, और उसके बीच एक हीरा पैदा हो गया, प्रहलाद महाराज। और वो प्रहलाद महाराज में जो कृपा मिली वो कहां से? वो भी नारद मुनि की कृपा थी। उन्हीं की कृपा स्वरूप वो उस राक्षस समाज में भी अपनी भक्ति को समेट पाए, भक्ति योग को अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ पाए। तो ये है जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से गुरु साधु और शास्त्रों को अपने जीवन में अपना लेता है, नम्रता पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक, तब वो चाहे किसी भी माहौल में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उसके भक्ति मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं आ सकता, कोई रुकावट नहीं आ सकती, कोई भी। इसलिए भक्ति का लक्षण है अहेतु की अप्रतिहता, इसमें कोई भी भौतिक रुकावट नहीं आ सकती। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसे गुरु साधु और शास्त्रों के शरण में उनकी शरणागत होकर आगे बढ़ना है। तो भगवान विष्णु का हमेशा स्मरण करते हुए प्रहलाद महाराज अनेकों अनेक कष्ट से गए, लेकिन भगवान का श्रवण करना नहीं भूले और भक्ति में अग्रसर होते हुए। और ये भगवान का श्रवण करने की शक्ति कहां से आई? गुरु से। तो नारद मुनि की कृपा से वो शक्ति आई कि भगवान का श्रवण कर सकें, और भगवान का श्रवण कर जो उसके कारण उन्हें भगवान के दर्शन हुए, फिर भगवान नरसिंह देव ने अवतार लिया। तो नारद मुनि, उसी प्रकार मृगारी नाम का एक व्यक्ति था, तो वो भी बहुत ही पापी व्यक्ति था। तो एक बार नारद मुनि एक जंगल में भ्रमण कर रहे थे और स्नान करने के लिए एक गंगा यमुना और सरस्वती का जहाँ संगम है, तो वहां पर वो स्नान करने के लिए गए। तो वहां पर जब वहां पे जंगल से वो जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक मृग जो अधमरी अवस्था में था, वहां पे उसे एक बाण लगा हुआ था और उसके अंग टूटे और उसकी टांग टूटी हुई थी, और वो कराह रहा था। बहुत ही पीड़ा में था, बहुत ही यात्रा में था। तो नारद मुनि जी को देखकर बड़ा असमंजस हुआ कि इतनी पीड़ा, इतनी निर्दयता से ऐसा कौन इनकी हत्या कर रहा है। तो आगे गए, आगे जाके देखा एक जंगली सुअर, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसे तीर लगा हुआ था और उसके भी अंग भंग हो गए थे, और वो भी वहां पर पूरी यात्रा में था। और उसके बाद आगे गए तो देखा एक खरगोश उसी प्रकार तड़प रहा था। तो ये देखते देखते अंत में उन्होंने देखा कि पेड़ों के झाड़ियों के पीछे एक शिकारी छुपा है, और वो शिकारी ताक में लगा हुआ है कि और किसी जानवर की मैं हत्या कर सकूं। तो नारद मुनि उसी रास्ते से चले गए, और उस रास्ते में जो भी जानवर थे सबको इधर उधर भगाते हुए सीधा मृगारी के पास चले गए। तो मृगारी जो था, लेकिन मृगारी के अंदर एक थोड़ी नम्रता थी साधु से, तो साधु को देखते कुछ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया, और उन्होंने कहा कि हे नारद मुनि, कि आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? आपकी वजह से देखिए मेरे सारे जानवर भाग गए। तो उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में एक प्रश्न है कि आप इन सारे जानवरों को इतनी पीड़ा देकर क्यों मारते हो? अगर आपको मारना भी है, आप शिकारी हो मान लो, तो इनको मार दीजिए, इनकी हत्या कर दीजिए। इनको तड़पा तड़पा कर क्यों मार रहे हैं? क्योंकि इतना अगर इनको आप यातनाएं देंगे, पहले इनको पीड़ा दे रहे हैं आप, तो उसका जो कर्म फल आपको मिलेगा, ये सारी की सारी यातनाएं आपके ऊपर वापस आएंगी, और इतना पीड़ा जितना आप दे रहे हैं, इससे कई गुना पीड़ा आपको सहनी पड़ेगी भविष्य में। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम मृगारी है, और मैं जानवरों को बचपन से ही, मेरे माता पिता ने नहीं सिखाया कि जानवरों को ऐसे ही मारना है, और जब कोई जानवर तड़पता है तो मुझे बड़ा आनंद आता है, तो इसलिए मैं इनको ऐसे मारता हूँ। उन्होंने कहा नारद मुनि ने कि आपको पता है कि जो कर्म के सिद्धांत हैं, इन कर्म के सिद्धांतों से कोई नहीं बच सकता। जितनी यातनाएं आप किसी प्राणी को देते हैं, दूसरे जीव को देते हैं, वो सारी की सारी यातनाएं आपके ऊपर वापस आती है। उतनी ही नहीं, कई गुना बढ़कर आती है। तो जितनी अभी आप यातनाएं जा रहे हैं, ऐसा नहीं आपका जीवन सुखी हो रहा है, इससे आप अपने जीवन को और अंधकार में डाल रहे हैं, अपने भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। तो क्योंकि नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उनके जो शब्द थे, वो शब्द मृगारी के हृदय में छू गए। किसी प्रकार उन्हें लगा कि शायद नारद मुनि सही कह रहे हैं, तो जिज्ञासा जाग गई मृगारी के हृदय में। तो जब ये साधु संघ का जो असर होता है हमारे हृदय में,
अगर थोड़ी सी भी नम्रता हो। अब मृगारी ने साधु को देखकर कोई अपशब्द नहीं कहे उस समय कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आ गए, हाँ तुमने सारे जानवर भगा दिए। थोड़ा सा सम्मान रह गया साधु के लिए। तो अगर हमारा थोड़ा सा भी अगर किसी साधु के प्रति सम्मान पैदा हो जाए तो हमारे भक्ति मार्ग की शुरुआत हो जाती है। और फिर उस नम्र हृदय में भक्ति रूपी बीज बोने के लिए वो हृदय सक्षम होता है। अन्यथा भक्ति रूपी बीज इस हृदय में कभी भी वो बोया नहीं जा सकता। जब तक हमारे हृदय में अपमान करने की भावना रहेगी, साधुओं की, शास्त्रों की और भगवान की। तो जब मृगारी ने ये प्रश्न किया कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तो उन्होंने कहा कि आपका मार्गदर्शन तो मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको आपका धनुष और तीर को तोड़ना पड़ेगा। तो यह है परीक्षा। तो गुरु पहले परीक्षा लेते हैं। गुरु पहले बिना कुछ योग्यता दिए ज्ञान नहीं देते हैं। पहले कुछ तो योग्यता चाहिए कि आप बोल तो रहे हैं मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, तो शब्दों में ही बोल रहे हैं या फिर प्रैक्टिकली दिखा भी रहे। तो इसलिए गुरु पहले चेक करता है। लेकिन मृगारी के अंदर श्रद्धा थी। नारद मुनि उन्होंने तत्क्षण अपना धनुष तोड़ दिया और फिर प्रश्न किया कि हे नारद मुनि, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने धनुष तोड़ दिया अभी, लेकिन यही तो मेरी जीविका का साधन था। मैं इन्हीं का हत्या कर है ना, इन जानवरों को बेचकर इनका मांस खाकर ही तो जीवित था। तो अब मेरा भरण पोषण कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि हमें अपने जिसने, जब भगवान इस जगत में किसी व्यक्ति को, प्राणी को जन्म देते हैं तो उसके साथ उसका भोजन भी भेजते हैं। उसके लिए हमें नाना प्रकार के पाप करने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार एक साधु थे, तो वो साधु गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो पूर्ण रूप से भगवान को अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे, संन्यास आश्रम में जाना चाहते थे। लेकिन उनकी पत्नी गर्भवती थी, उसे छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। तो इसी असमंजस में तो पूर्ण हमेशा इसी बात से चिंतित रहते थे कि मैं किस प्रकार भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका। तो उन्होंने सोचा कि चलो पुत्र की प्राप्ति होगी, बच्चा बड़ा होगा तो माँ का ध्यान रखेगा, तो फिर मैं संन्यास ले लूंगा। लेकिन हुआ ऐसा विधि का विधान कि जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हुई, माता की मृत्यु हो गई। तो अब और बड़ी विकट परिस्थिति आ गई। अब बच्चा अकेला पड़ गया। हाँ, तो बच्चे को छोड़ के तो नहीं जा सकते थे। तो उसी समय, और हृदय से बहुत तीव्र इच्छा थी उस समय कि मैं भगवान की शरण में पूर्ण से उनकी सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, नाना प्रकार से भगवान के प्रचार में और भगवान की जगह जगह लोगों को इसका ज्ञान बांटना चाहता हूँ। लेकिन अभी इतना बड़ा धर्म संकट में फंस गया। अभी बच्चा तो है, बच्चा तो होगा, लेकिन अभी माता की मृत्यु हो गई। तो उसी समय ऊपर से एक छिपकली का बच्चा जमीन पर गिरा। वहां एक पेड़ था, और जैसे वो छिपकली का बच्चा, छोटा सा बच्चा नीचे गिरा, उसके सामने एक छोटी सी मक्खी आ गई और उसने उसको ग्रहण कर लिया। तो ये था भगवान का सिग्नल कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो साथ में भोजन की व्यवस्था भी दे दी। तो साथ साथ भोजन भी आ गया। तो उन्होंने कहा कि जिसने जन्म दिया है, जन्म माता पिता तो देते हैं, माता पिता माध्यम है, लेकिन जन्म देने वाले तो प्रभु हैं। तो जब इस जगत में भेजा है तो उसका भोजन भी भेजते हैं। तो इस प्रेरणा को लेकर हाँ वो समझ पाए, और उन्होंने हाँ तो किसी प्रकार वो भगवान की भक्ति में के लिए अपना संपूर्ण बलिदान कर वो चले गए। और फिर उस बच्चा जो था उसे तो एक अलग लीला है, उसे किसी धनवान व्यक्ति ने अपने गोद में ले लिया, तो उसका भी भरण पोषण हो गया। और उसका तो भक्ति मार्ग में जब हम आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं तो भगवान रास्ता दिखाते हैं। जब कोई स्त्री जब गर्भवती होती है, हाँ जब उसे शिशु की प्राप्ति होती है तो उसके शरीर से भी दूध उतरता है। लेकिन उस हमें इसलिए अपने भरण पोषण हेतु भगवान की भक्ति को छोड़कर पूरा जीवन सिर्फ भरण पोषण में ही लगा दें। हाँ, व्यक्ति पूरा पूरा अपना जीवन अंतिम सांस तक अपने भरण पोषण के लिए लगा देता है। ये सबसे बड़ी, हाँ सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, दुविधा और सबसे बड़ा नासमझी है
एक मनुष्य जीवन की प्राप्ति करने के बाद उसे इस प्रकार व्यर्थ कर देना। तो जो मृगारी थे, तो मृगारी ने को नारद मुनि ने ज्ञान दिया कि आप इस बात का बिल्कुल चिंतन मत कीजिए कि अगर आप भक्ति मार्ग में उतरेंगे तो आपका भरण पोषण नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होती है। हम डबल माइंड होते हैं कि अरे भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन है ना, अब क्या करूं, ये इतने है ना, ये मेरे बिल कौन पे करेगा, ये सब कौन करेगा, है ना। तो हम कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, है ना। भगवान तो खुद नहीं आएंगे करने के लिए, तो हमें अपने कार्य करने हैं जितना आवश्यक है, लेकिन भगवान की भक्ति से विहीन जीवन जीकर हमारा जीवन एक प्रकार से पूर्ण व्यर्थ है। तो जितनी हमारी श्रद्धा होती है उतना ही हम भगवान को अपने जीवन में देख पाते हैं कि दरअसल भरण पोषण करने वाले भगवान है। क्योंकि हमारी श्रद्धा कमजोर होती है इसलिए हम नहीं देख पाते हैं, और इसलिए हमको भगवान में विश्वास नहीं आ पाता। तो श्रद्धा, इसलिए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। हमें श्रद्धा होनी आवश्यक है, हाँ, क्योंकि श्रद्धा से ही इस बात का आकलन लगा सकते हैं हम कि हमारी भक्ति में कितनी उन्नति हो रही है। हाँ, जितनी उन्नति होगी उतनी हमारी श्रद्धा बढ़ती रहेगी भगवान की भक्ति में। तो ये सब ज्ञान देकर मृगारी जो थे उन्होंने कहा कि अब आप जितना भी आपने ये गलत तरीके से धन अर्जित किया है, इसको सब ब्राह्मणों में और सब जगह दान कर दो, और अपनी पत्नी के साथ आप एक जगह, उन्होंने बताया कि आप उस जगह पर जाकर नदी के किनारे वहां पर एक कुटिया स्थापित करो, और वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाओ, और वहां पर भगवान की जो भक्ति योग के माध्यम से उसे भक्ति योग के नियमों को अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ो। तो धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि मृगारी साधु बन गए अभी। तो मृगारी का जो आतंक था वो सबको पता था, किस प्रकार वो आतंकी था। तो सब लोग देखने आते थे उनको, और उनके नम्र व्यवहार को देखकर सबका हृदय पिघल जाता था कि इतना बड़ा जो व्यक्ति था जिसके हृदय में थोड़ी भी नम्रता, किसी के लिए दया नहीं थी, आज इतना दयावान और इतना साधु बन गया। तो एक बार ऐसा ज्ञान तो अनेक लोग जो थे, फल सब्जियां फूल उनके लिए लेके आते थे, और मृगारी के पास इतना कुछ भोजन होता था कि उसके लिए भी पर्याप्त होने के बाद भी बच जाता था। उसके बाद वो दान करते थे दूसरों को, और उन्हें अपने गुरु की बात याद आती थी कि भगवान की शरण में आने के बाद ऐसा मत सोचिए कि हमारे जीवन में कुछ कमी रह जाएगी, भगवान पूर्ण रूप से हमारा ध्यान रखते हैं। तो एक बार नारद मुनि अपने एक मित्र, दूसरे ऋषिगण पर्वत मुनि, उनके पास गए कि मेरा एक भक्त है, मेरा एक शिष्य है, चलो उसको देखने जाते हैं कैसा कर रहा है वो सब। तो गुरु का ये फर्ज भी होता है कि अपने शिष्य को टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि सब सही चल रहा है कि नहीं। हाँ, कई बार क्या होता है, दीक्षा करके गुरु चल जाते हैं, उसके बाद जिंदगी भर पता नहीं होता है क्या कर रहे हैं, कौन है क्या। तो नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ आए और मृगारी की कुटिया की तरफ जाने लगे। तो दूर से मृगारी ने देख लिया उन्हें, अपने गुरु को आते हुए, तो बड़े प्रसन्न हुए और दंडवत प्रणाम करने के लिए जमीन पर, भगवान उनके प्रणाम करने के लिए चेष्टा ही कर रहे थे, लेकिन रुक गए। तो देखा कि सामने बहुत सारी चींटियां रेंग रही थी। तो इतनी चींटियां रेंग रही थी, अगर वो प्रणाम करते तो चींटियों की हत्या हो जाती। तो अपना चादर ली, उससे पहले सारी चींटियों को साफ किया, पूरे रास्ते में से चींटियों को साफ किया, फिर दंडवत प्रणाम किया। तो ये देखकर पर्वत मुनि, है ना, नारद मुनि, तो उन्होंने कहा कि ये कोई हैरानी की बात नहीं है। जब भगवान की भक्ति में कोई व्यक्ति लग जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर दया का भाव जागृत हो जाता है। दरअसल भगवान की भक्ति के बिना ये दया का भाव जागना असंभव है। हाँ, क्यों? क्योंकि जब तक हमें भगवान से प्रेम नहीं होगा, हम भगवान के किसी भी बच्चे से, प्राणी से प्रेम करना हमारे लिए संभव नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं कि भगवान को भूल कर हम प्रेम कर रहे हैं, वो प्रेम नहीं है, वो काम है, वो हमारी भौतिक इच्छा है। कि जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि आप यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। कई बार क्या होता है कि पीठ में खुजली होती है ना, तो आदमी हाथ नहीं पहुंचता है पीठ में, तो दो आदमी एक दूसरे के पीठ सटाकर ऐसे ऐसे दोनों की खुजली मिट जाती है उससे, है ना। तो क्या है कि एक दूसरे की, ठीक है आप मेरी हेल्प कर दो, मैं आपकी हेल्प कर दूं, लेकिन हम उसे सोचते हैं प्रेम। दरअसल वो प्रेम नहीं होता है, वो एक तरह का व्यापार होता है। इस भौतिक जगत में शुद्ध प्रेम नहीं होता है, शुद्ध प्रेम इस जगत में संभव है ही नहीं। हाँ, शुद्ध प्रेम सिर्फ भगवान के साथ संभव है,
क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति विशेष हमारी जरूरतें पूरी कर रहा है तब तक वो प्रेम का संबंध रहेगा। जिस दिन वो जरूरतें खत्म हो गई तो प्रेम का संबंध भी टूट जाता है। ये भौतिक जगत का नियम है। इसलिए जो शुद्ध प्रेम होता है भगवान श्री कृष्ण के साथ ही हो सकता है, उनकी भक्ति मार्ग के माध्यम से। भक्ति का अर्थ ही है शुद्ध प्रेम। तो जो उस समय नारद मुनि कहने लगे कि जो भक्त होता है स्वाभाविक रूप से उसके अंदर हर प्रकार के ब्राह्मण के गुण जागृत हो जाते हैं और वो सबका हितैषी बन जाता है। तो भगवान की भक्ति करना सर्वगुण संपन्न होना होता है। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति को छोड़कर इस जगत में जो भी गुण है वो गुण हमेशा एक समय के लिए प्रदर्शित होंगे, लेकिन जब अपने इंद्रिय भोग की बात आएगी तो उन गुणों से वो गुण आपके जीवन में लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। अनेकों अनेक उदाहरण है शास्त्रों में ऐसे। कंस जब अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब आकाशवाणी हुई कि इसी का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या का, तुम्हारे वध करेगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसी बहन जिससे इतना प्रेम करते थे उसी के बाल पकड़ उसका गला काटने चले। तो ये है इस भौतिक जगत का प्रेम। जब तक मैं सब सही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तब तक प्रेम है। हाँ, शादियां होती हैं, सब कुछ ठीक है, पति पत्नी एक दूसरे के आज्ञाकारी हैं, पत्नी सब कुछ कर रही है, अपना समय से खाना दे रही है, कपड़े धो रही है, सब कुछ। जिस दिन बोला कि नहीं तुम ही करो सब कुछ, उस दिन डाइवोर्स, तलाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से बिजनेस का संबंध है। लेकिन हमारी जो शास्त्रिक जो संस्कृति है, दरअसल उसमें तलाक जैसी कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष की भूमि है, यहाँ हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि वो भगवान के दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चले। तो हर व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी कुछ ना कुछ एक हृदय में वो होता है। इसलिए भारत में इतनी शादियां नहीं टूटती हैं। लेकिन अगर विदेश में जाएंगे, अमेरिका जैसे देश में 70% शादियां 3 महीने के अंदर डाइवोर्स में परिवर्तित हो जाती हैं। पहली बात तो वहां पे शादी नहीं करता है कोई, वहां सब आदमी ऐसे ही रहते हैं जैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह, जानवरों की तरह। वहां ज्यादा कोई वो नहीं। इंडिया में भी ये कल्चर आ रहा है, लिव इन कल्चर। शादी से पहले ही स्त्री और पुरुष साथ में रहते हैं, है ना, और सोचते हैं हम बहुत एडवांस हैं, हमने बहुत बड़ी तरक्की कर ली विदेशों को देखकर। तो ये सबसे बड़ा है ना, भ्रष्टता है, अपभ्रष्टता है समाज की। तो ये जो संस्कृति है ये भारतवर्ष की अपनी संस्कृति है, लेकिन पाश्चात्य देश का जो प्रभाव से हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो इसलिए ये जो हमारे जो शास्त्र हैं, इन्हें अपने जीवन में, हमें श्रीमद् भागवतम हमें यही ज्ञान दे रही है कि जो संस्कृति है जो भगवान ने हमें दिखाया है, इसे अपने जीवन में अपनाएं। उन लोगों के पीछे मत भागिए जिनकी कोई संस्कृति नहीं है। हाँ, वो विदेशों में माता अपने ही शिशु का, है ना, जैसे हम कल उदाहरण दे रहे थे कि वो व्यक्ति जब गर्भपात के बाद वो उस जो शरीर में जो मांस का टुकड़ा शरीर से आता है उसको ही खा जाते हैं। तो ये है वहां का कल्चर। हाँ, इसलिए जो ये संस्कृति जो भी बन गई, अरे कैसे बन गई है? जब से टेलीविजन, जब से कहते हैं कि जितना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं किया इस जगत का, हमारे भारतवर्ष का, जितना इस टेलीविजन ने कर दिया। इस टेलीविजन से देख देख कर हम प्रेरित होकर पाश्चात्य संस्कृति को अपने जीवन में अपनाते। पाश्चात्य संस्कृति में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन उन्हें नहीं अपनाते हम उनकी बुराइयों को लेते हैं। हाँ, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है, लेकिन गर्व किस बात का? तब जब इसकी संस्कृति को हम जीवन में अपनाएं। ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ये ज्ञान, इस देश की महानता इससे। देश इसलिए नहीं कि मेरा यहाँ पे जन्म हुआ है इसलिए मेरा देश। व्यक्ति देश महान क्यों बोलता है कि मेरा जन्म हुआ यहाँ, इसलिए नहीं है देश महान। ये भारत देश महान इसलिए क्योंकि भगवान यहाँ पे अवतरित हुए हैं और उन्होंने अनेकों अनेक लीलाएं की हैं, और उन अनेकों लीलाओं से हमें अनेकों अनेक शिक्षाएं दी हैं। और जब उन अनेकों अनेक शिक्षाओं को जीवन में अपनाते हैं तब बनता है मेरा देश महान। अन्यथा शब्दों में कोई महानता को अर्थ नहीं होता है। तो इसलिए हमें महाजनों या नागता सबंता, नारद मुनि जैसे महाजनों की शरण लेकर उनके द्वारा दिखाया गया जो मार्ग दर्शन जो है, जो शास्त्रों के माध्यम से हम तक पहुंचे हैं, उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तब हमारा जीवन सफलता की तरफ बढ़ेगा। तो नारद मुनि इस प्रकार अनेकों अनेक जो हैं उनके, जैसे रामायण जिन्होंने लिखी, वाल्मीकि मुनि, तो वाल्मीकि मुनि भी पिछले
वाल्मीकि मुनि से बनने से पहले एक बड़े हत्यारे थे, रत्नाकर नाम के डाकू थे। तो उनको भी कृपा देने वाले जो थे वो भी नारद मुनि थे। तो रत्नाकर डाकू को भी, तो उनसे जब भेंट हुई, तो जब भी तो ये है साधु संग का असर। बड़े बड़े डाकू है, उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया, भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो रत्नाकर डाकू भी जो थे, उन्हें भी उनका संग मिला नारद मुनि जी का, और ये संग पाकर हाँ वो भी इतने बड़े भक्त बन गए कि भगवान श्री रामायण की, भगवान श्री राम जी की कथा लिखने के योग्य बन गए, भगवान श्री राम जी के इस जगत में अवतरित होने से पहले। तो जब नारद मुनि उन्हें शिक्षाएं दे रहे थे, उन्हें कहा कि आप राम नाम जप कीजिए। तो रत्नाकर डाकू इतना पापी था उस समय कि उनके मुख से राम शब्द नहीं निकल रहा था। तो जितने हम पापी होते हैं, जीवन में पाप जुड़े होते हैं, उतना भगवान का नाम लेने में हमें संकोच होता है, हमें समझ नहीं आता, या हमें वो कड़वा लगता है। तो रत्नाकर इतने पाप कर चुके थे जो डाकू, कि राम शब्द नहीं निकल रहा था। तो नारद मुनि वाज ए एक्सपर्ट प्रीचर, वो एक्सपर्ट थे किसको कैसा प्रचार करना है। तो उनको पता था कि रत्नाकर डाकू को मारने में बहुत इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बोला तुम राम नहीं बोलो, मरा बोलो, क्योंकि मरा शब्द उनसे मिलता जुलता था। उन्होंने कहा कि मरा शब्द जो है उनको समझ में आएगा, क्योंकि डेली तो किसी ना किसी को मारने की, हत्या करना उनका काम था उस समय। तो उन्होंने कहा तुम मरा 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 बोलो। तो ये है प्रचारक, और उसके साथ शक्ति दी उनको, उनकी आशीर्वाद दिया कि आप ये इस मंत्र का उच्चारण करो। राम नहीं बोले तो नो प्रॉब्लम, मरा कहो। तो कहने लगे मरा 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 राम 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 हे राम, और अंत में भगवान श्री राम चंद्र जी उनका नाम स्मरण करने लगे। और भगवान का जब श्रवण कोई करता है, कीर्तन करता है, हाँ, तो भगवान अंतर और बाह्य शुद्धता हो जाती है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, अंतर बाह्य उसकी शुद्धता हो जाती है, शुद्धिकरण हो जाता है, और पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए। इतने शुद्ध हो गए कि राम कथा राम के आने से पहले लिख दी उन्होंने। तो यह है साधु संघ का असर। इसलिए साधुओं के संग के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, कि जो साधु भगवान की भक्ति में जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर रखा है, पूर्ण रूप से भक्ति योग के माध्यम से, और अपने गुरुजनों की आज्ञा में परंपरागत हाँ भक्ति में अग्रसर हो रहे, ऐसे भक्तों के संग के लिए एक बद्ध जीव को हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि यही भक्ति का मार्ग है। भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। हाँ, कि कौन ते पते जानी न मैं भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त जो है मैं उनकी हमेशा रक्षा करता हूँ, क्योंकि मुझे वो अतीव प्रिय, मुझे अपने भक्त बहुत प्रिय होते हैं। और नारद मुनि भी भगवान के ऐसे ही भक्त हैं, और साथ में उनकी इतनी भक्ति की पराकाष्ठा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना एक शक्ति वेश अवतार बनाया। भगवान ने अपनी शक्ति का आवेश, शक्तियां प्रदान की उन्हें, और इसलिए जो श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ रहे हैं, जो अवतारों की श्रृंखला, उसमें जो तीसरा स्थान जो है वो है नारदशिला नारद मुनि, जो भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। तो अनेकों अनेक ऐसी लीलाएं हैं, और अनेकों अनेक इतने लोगों का नारद मुनि जी ने हाँ के मार्गदर्शन से वो भगवान की शुद्ध भक्ति में आ गए। तो साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अगर हम किसी प्रकार ये न के न प्रकार है ना, किसी भी प्रकार अगर हमें साधुओं के संग का मौका मिले, तो साधु संग को नहीं खोना चाहिए हमें। हाँ, और साधु कौन है? जिससे हमें भगवान का स्मरण हो, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, और जिनके शब्दों को जीवन में अपनाकर हमें हमारा जीवन परिवर्तित हो, हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, नकारात्मक नहीं। परिवर्तन तो नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक परिवर्तन, और जीवन में एक प्रेरणा मिले भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए हमें हमेशा ऐसे भक्तों के संग के लिए तत्पर रहना चाहिए, और शिला नारद मुनि के चरणों में हमें प्रणाम करना चाहिए। हाँ, कि हमें भी वो भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करें, जिस प्रकार अनेकों अनेक डाकुओं को, राक्षसों को उन्होंने भक्त बना दिया। तो कलयुग का हर व्यक्ति ऐसे ही है, एक राक्षसी प्रवृत्ति सबके अंदर भरी हुई है। हाँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना किसी स्तर, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई मिडल स्तर का राक्षस ही है इधर। हाँ, तो जो भक्ति मार्ग में इसने नारद मुनि से हमें, क्योंकि वो एक्सपर्ट थे डाकुओं, चोर डकैतों को भक्त बनाने में,
तो हम भी वैसे ही हैं, चोर डकैत के समान। क्योंकि हम, चोर डकैत का मतलब क्या होता है? डकैत कौन होते हैं? जो अपनी संपत्ति, जो दूसरों की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझे, उसे कहते हैं डकैत या चोर। तो हर, इस जगत में हर चीज भगवान की है। भगवान गीता में कहते हैं भूमि अपो नलो वायु खम बुद्धि रेवचा, सब कुछ मेरा है। हाँ, भूमि जल, हम भगवान की, हम भूमि पे अपना सब कुछ, अपना भरण पोषण करते हैं, जल लेते हैं उनसे, है ना। बुद्धि भगवान से आई है, उनकी बुद्धि को उपयोग कर कर हम कुछ कमा रहे हैं अपना, है ना, कुछ जो भी कर रहे हैं जगत में, कोई भी श्रम कर रहे हैं। बलोस्मी, भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति के शरीर में जो बल है वो मुझसे आता है। सब कुछ भगवान से लेने के बाद भगवान को अपनी कृतज्ञता नहीं दिखा पाते हम, तो हम क्या है? स्तेन एव सा, चोर डकैत नहीं हुए तो क्या हुआ? तो हम जो से लोगों का क्या है यहाँ पर? एक ही भलाई, एक ही जो साधन है वो क्या? भक्तों, हमारा जो स्व अर्थ है, हमें जो आगे बढ़ने का, इस भौतिक जो आवरण है हमारे ऊपर जिससे हम ढके हुए हैं, उससे बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग है, वो है साधु संग। कलो संगे शक्ति। इसलिए साधुओं के संग, तो परंपरागत साधुओं के संग का हमें हमेशा संग लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए, ना कि बिजनेसमैन साधुओं के। कलयुग में बहुत बिजनेसमैन साधु हैं, तो हमें समझना चाहिए वो भी। जब हम शास्त्र, इसलिए शास्त्रों का ज्ञान होगा तो हम समझ पाएंगे कौन साधु है कौन असाधु है। क्योंकि इसलिए भागवतम कहती है अंधा यथांधेर उपनीय मानस। अगर हमें हम तो दूसरे अंधे का अगर हम उसका मार्गदर्शन लेंगे तो क्या होगा? तेपिस तंत्र्याम उरु दामनी बद्धा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो अगर हम तो अंधे हैं आध्यात्मिक तरफ, आध्यात्मिक रूप से, तो हम जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जिनकी आंखें हैं, उनकी शरण लेके ही हमारा कुछ, उनका मार्गदर्शन हमें लेना चाहिए, तभी हम भक्ति मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं। तो ये भी एक जीव का धर्म है। हमें वो नहीं, इस जीवन में वो चीज हमारे हितकारी नहीं होती है जो सुलभता से मिल जाती है। कई बार होता है कि सुलभ से मिल गए, कि ये मार्ग बहुत सुलभ है, कुछ नहीं करना पड़ता है, भक्ति भी हो रही है। तो सुलभता मत देखिए, हाँ, प्रमाणिकता देखिए। प्रमाणिकता देखकर हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, सुलभता देखकर नहीं। हाँ, अनेकों ने कह रहे ये तो कुछ नहीं कहते, ये गुरु तो कुछ नहीं कहते, हमें कुछ नहीं बोलते, कुछ रूल्स नहीं फॉलो करना है आपको, कोई नियम नहीं पालन करने, भक्ति करो। तो सुलभता देखते हैं हम कि अरे बहुत अच्छे गुरु हैं, ऐसे गुरु तो सबके होने चाहिए, वेरी नाइस, हम भक्त भी बन जाएंगे और कुछ जीवन में अपनाना नहीं। शास्त्रों से देखिए कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। अगर गुरु शास्त्र से अलग कह रहा है तो वो गुरु नहीं है, और अगर शास्त्र, कहीं मनगढ़ंत शास्त्र भी बना देते हैं, अगर वो गुरु से बाहर है तो वो शास्त्र नहीं है। तो इसलिए गुरु, साधु और शास्त्र तीनों को एक साथ रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सुलभता नहीं देखनी चाहिए, प्रमाणिकता देखना चाहिए कि कौन प्रमाणिक गुरु है, और प्रमाणिक परंपरागत हमें ये ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, तभी हमारा लाभ होगा हमारे जीवन में। तो नारद मुनि जैसे देव ऋषियों की परंपरा में हम हैं, इतना बड़ा सौभाग्य है हमारा। लेकिन सौभाग्य कब होगा? जब उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे। ऐसे सौभाग्य का कोई लाभ नहीं है अदरवाइज। जैसे हमारे बोलते हैं कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारत देश में जन्म मिला है, लेकिन क्यों? हम सौभाग्यशाली तब बनेंगे जब भारत किसके लिए महान है? भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ भगवान आए हैं, और यहाँ पे अनेक अनेक ऐसे स्थल हैं। भगवान ने भारतवर्ष को क्यों चुना अवतरित होने के लिए? हाँ, सोचे कितनी हमारे ऊपर कृपा है कि भगवान ने भारतवर्ष को चुना। भगवान की इच्छा है, भगवान किसी भी स्थान को चुन सकते हैं, है ना, फिर भी उन्होंने भारतवर्ष को चुना। तो कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। लेकिन वो सौभाग्य कब वो प्रफुल्लित होगा? जब वो उनके अवतरित होने का जो फल है, उनके अवतरित का फल हम कैसे प्राप्त करेंगे? उनकी लीलाओं का सिर्फ श्रवण मात्र करके, सिर्फ मनोरंजन मात्र से उनका सुनकर हम निकल जाएं, तब लाभ नहीं होगा। भगवान ने जो लीलाएं की, उससे शिक्षाएं लेकर अपने जीवन में अपनाएंगे जब हम, तब हमें उसका लाभ होगा, अन्यथा नहीं। तो श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, भगवान ने लीलाएं तो की, लेकिन साथ में शिक्षाएं भी दी, अनेकों अनेक शिक्षाएं दी अपने माध्यम से, अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से। उनमें से एक भक्त है श्रील नारद मुनि। तो जब तक हम इन देव ऋषियों के और इन महाजनों के चरण कमलों पर चलकर अपना जीवन अग्रसर नहीं करेंगे, तब तक इतना बड़ा अवसर मिलकर
भारत भूमि में जन्म लेकर भी हमारा जीवन व्यर्थ हो सकता है। तो ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है, हाँ, कि ये जो शास्त्र है हमारे, ये भगवान ने हमारे लिए दिए हैं, ये भगवान के लिए नहीं है। उनके तो सब तो परम ज्ञानी है। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए कि इन्हें पढ़ें, इनका श्रवण करें परम प्रामाणिकता से और अपने जीवन में अपनाएं। तो ये है, तब हम ये समझेंगे कि हमारे जीवन की परिपूर्णता हमें प्राप्त होगी। दरअसल कल, जैसा कि आप सबको पता है कि कल पांडव निर्जल एकादशी का शुभ दिन है। तो दरअसल हम जस्ट इस बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ कि जो पांडव निर्जल एकादशी है साल में एक बार आती है। जैसे आप, हाँ, भक्ति की माता, जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए एकादशी रखना आवश्यक है। एकादशी जैसा पर्व देकर भगवान ने हमें एक बहुत ही एक सुलभ तरीके से भक्ति में अग्रसर होने का एक मौका दिया है, इसलिए इस दिवस को हमें खोना नहीं चाहिए। लेकिन कई बार एकादशी में त्रुटि हो जाती है। एकादशी में अगर थोड़ा एक अनाज का दाना भी हम खा लेते हैं तो एकादशी का व्रत टूट जाता है, या फिर जो पारण का समय होता है उस समय अगर व्रत नहीं तोड़ा तो भी उसका लाभ नहीं मिलता है। तो अनेक अनेक त्रुटियां हो जाती हैं कई बार। तो अगर कोई त्रुटियां हो जाए पूरे साल, तो उस त्रुटियों को दूर करने के लिए, है ना, भीमसेन जी की कृपा से पांडव निर्जल एकादशी हमारे पास है। तो इस पांडव निर्जल एकादशी का जो पालन करता है, अगर जो पूरे वर्ष में अनेक अनेक जो एकादशियां हैं उसमें अगर कोई त्रुटि रह गई हो या कभी गलती से छूट भी गई हो, तो इस पांडव एकादशी को रखकर हमें सारी एकादशी का फल मिल जाता है। तो इसलिए जो कल का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपनी योग्यता अनुसार, अपने शारीरिक परिस्थिति देखकर अगर संभव है तो कल निर्जल उपवास रखना चाहिए। इसका समय जो शुरू होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त से, वो महान सका प्रभु आपको प्रदान कर देंगे। उसका समय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होकर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक, ये उसका समय होता है। उससे पहले आप खा पी सकते हैं। तो आई थिंक सुबह 4 साढ़े 4 उस समय के से लेकर अगले दिन उसी समय तक हमें निर्जल उपवास रखना होता है। तो जो व्यक्ति इस समय उपवास रखता है उसे पूरे वर्ष की सारी एकादशियों का फल मिल जाता है। तो जो भीमसेन थे, दरअसल भीमसेन, उनका एक नाम है व्रकोदर। हाँ, तो व्रकोदर का मतलब है जिनके पेट में निरंतर जठराग्नि जलती रहती है। जठराग्नि क्या होती है? जो खाने को, भोजन को पचाती है। तो जो भीमसेन थे, कोई भी ऐसा समय नहीं था वो जठराग्नि, हमारे जो पेट में जठराग्नि कब जलती है? जब हम भोजन करते हैं। तो भोजन को पचाने के लिए भीमसेन के पेट घंटे जल, तो जो भी खाते थे वो डाइजेस्ट हो जाता था, कभी अपच की समस्या नहीं होती थी उनको। तो उनको फास्ट रखना बड़ा मुश्किल होता था। तो किसी ने उन्हें बताया कि अगर आप एकादशी नहीं रखेंगे तो आप भगवान के धाम नहीं जा सकते, उनकी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ले फिर कुछ तो उपाय बताइए। तो व्यास देव जी के पास गए। व्यास देव जी से पूछा कि अरे मेरे लिए तो हर महीने में 2 एकादशी रखना असंभव, मैं तो 1 घंटा भी नहीं रख सकता बिना खाए। तो वैसी, तो अब इतना खाते थे। तो बोलेगा अरे भक्त इतना कैसे खा सकता है? तो इतना खाते तो थे लेकिन उतनी सेवाएं भी करते थे वो। उनकी सेवा भी उसी तरह की थी, भारी भारी भगवान की सेवाएं। तो प्रसाद चाहे जितना मर्जी लीजिए आप, लेकिन फिर सेवा भी कीजिए। प्रसाद लेके सो के कुछ फायदा नहीं। तो प्रसाद लीजिए, सेवाएं कीजिए, नो प्रॉब्लम। तो जो उन्होंने व्यास देव जी से पूछा कि अरे इसका कोई तो उपचार होगा, कुछ तो होगा रास्ता कि मुझे भी एकादशी का फल मिल सके। तो उन्होंने कहा कि ये एक एकादशी जो इस समय आती है, हाँ, मई जून के समय में, तो इस अगर एकादशी से कहते हैं निर्जल एकादशी, अगर इस एकादशी को आप रखेंगे तो पूरी की पूरी एकादशियों का आपको फल मिल जाएगा। तो भीमसेन जी ने भी रखी एकादशी, पहली एकादशी अपने जीवन की, और रखी। सुबह रखने लगे तो जैसे जैसे शाम, है ना, सूर्यास्त होने लगा, जो भूख है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने लगी। तो बड़े व्याकुल हो गए भूख और प्यास के बिना। तो होते होते बस बोले छोड़ो, अरे मुझे नहीं जाना है भगवत धाम,
मुझे नहीं चाहिए भक्ति, भक्ति भोजन कहाँ है, भोजन के लिए लपके, और भोजन की प्राप्ति के लिए जाने लगे खाने के लिए, तो इतनी एनर्जी ऊर्जा खत्म हो गई थी शरीर में कि बेहोश हो गए और भोजन तक पहुंच ही नहीं पाए। तो वहीं लेटे रहे, लेटे लेटे लेटे, जब होश आया तो उस समय पारण का समय हो गया था, व्रत तोड़ने का समय हो गया था, और भोजन खाया। तो इस प्रकार बड़ी मुश्किल से उन्होंने एकादशी पूरी की। तो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप रख पाए तो इसका लाभ है। तो अगर जो भक्त अगर नहीं रख पाते हैं, जिनके लिए संभव नहीं हो पाता है, तो एटलीस्ट नॉर्मल एकादशी तो रखिए, है ना, या जब तक रख सकें, जितने समय तक रख सकें उतना रखिए। हाँ, लेकिन अगर पूर्ण रूप से रखेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। तो अपनी, ऐसा नहीं कि आप बीमार पड़ जाएं, अगले दिन है ना हॉस्पिटल में चले जाएं और कथा में नहीं आ पाए, तो भी कोई लाभ नहीं है। तो अपने शारीरिक परिस्थितियों को देखते हुए एकादशी को रखिए, और फिर हाँ, कोशिश कीजिए कि पूरा रखें, भगवान से प्रार्थना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो हाँ जी, तो जैसे उसमें निर्जल व्रत रखना है, तो हमारी माता जी ये कह रही थी कि जैसे कोई व्यक्ति अगर जो उसमें आपको पानी वगैरह ऑफर करे तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, क्या ऐसा होता है प्रभु जी उसमें? अगर कोई, जैसे अगर कोई, आपको कोई दे, हाँ जी, जैसे कोई आपको पानी वगैरह दे तो कहते वो ग्रहण कर सकते हैं उसमें? तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तब तो व्रत कोई रख ही नहीं पाएगा, खुद नहीं पिएगा, दूसरा पिला देगा उसको आके। हाँ, नहीं नहीं तो नहीं, वैसा, तो लोग पहले ही प्रभु जी फोन करके बोल देंगे कि मुझे, हाँ, तब तो कोई खुद ही बोल देगा कि मुझे पानी पिला दो, मैं खुद नहीं पी सकता, आप पिला दीजिए। तो वो तो बात ऐसी होगी, वो तो एक तरह से एक तर्क निकाल रहे हैं हम रखने के लिए। जी जी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है निर्जल, प्रभु निर्जल जी। मतलब निर्जल, इसका नाम ही निर्जल है। चाहे कोई पिलाए, चाहे खुद पीना पड़े, कोई भी परिस्थिति में। या ऐसा नहीं है कुछ कि अब बारिश हो रही है तो मुंह खोल लिया, ठीक है हम नहीं पी रहे हैं, खुद आ रहा है पानी, ऐसा कहने का पानी मतलब ठीक है अगर प्रभु। शरीर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अपनी परिस्थिति वही, अगर कोई बूढ़े व्यक्ति है, अगर नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, तो उस समय आप क्या बोलते हैं, रखना चाहिए। अगर आपके ऊपर शक्ति है तो अवश्य इसका तभी लाभ मिलेगा। एक जिसके मिनट लोग आपसी उसे कहते हैं। कोई नहीं रख सकता, उसके लिए समस्या है बेटे। ना। अगर एकादशी रखने से शरीर में कोई विकार आ जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे, तो वैसा मत कीजिए, है ना। फिर क्या फायदा। आज एक मेन हमारा इंपॉर्टेंट जो मकसद है वो सेवा करना है भगवान की। लेकिन कई बार हम दूसरा भी सोचते हैं, अरे सेवा करनी है, लेक्चर में कहा है जो नहीं रख पाते, तो पहले ही सोच लिया मैं नहीं रख पाऊंगा तो शुरू में पानी पी लिया, ऐसा नहीं है। तो अपनी पूरी कोशिश कीजिए रखने की। उसके बाद नहीं रख पाए, हाँ, तो अलग, फिर तो क्या कर सकते हैं, अलग बात। लेकिन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर प्रैक्टिस हो तो अपनी योग्यता, अपनी शारीरिक परिस्थिति के अनुसार आप रख सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अपना, हाँ, हरे कृष्णा। पंकज पंकज प्रभु। पंकज, हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु जी, सुबह इसमें कुछ ऐसा है कि क्या सुबह उठ के जैसे 4 बजे या कुछ समय पहले मतलब पानी पी सकते हैं, मतलब व्रत हाँ, रखने से पहले? इसका एक समय है, ये एकादशी जो शुरू ब्रह्म होने का मुहूर्त समय में। है। हाँ, इसका जो शुरू होने का समय है, मान सका प्रभु आप थोड़ा बता दीजिए, मैसेज कर दें। 3:30 बजे प्रभु जी, 3:30 बजे से पहले पहले जिसने जो भी खाना पीना है वो कर ले, 3:30 ओके। बजे के बाद ना करें। तो 3:30 बजे इसका समय है। 3:30 से आपको डिटेल मैसेज मिल जाएगी। उससे पहले जो खाना पीना है, जो भी है, वो तो मैं है ना, अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद अब, है ना, उसके बाद नहीं फिर। और ऐसे कीजिए कि अगले दिन जप में आ सके आप, है ना, जप करने के लिए आना है अगले दिन। ऐसा नहीं कह रहे प्रभु जी एकादशी रखी थी इसलिए नहीं आए, अगले दिन लगा है ना, 1-2 व्यक्ति, है ना, मान सका प्रभु केले बैठे हैं उधर, ऐसा ना हो। तो भक्ति करना महत्वपूर्ण है। तो अपने शरीर में ऊर्जा रखिए उस हिसाब से, पहले खा लीजिए कुछ। पंकज बाबू ने अच्छा प्रश्न पूछा, एडवांस जानकारी बहुत जरूरी है एक्चुअली। तो जब उससे पहले अच्छे से ऊर्जा ले लीजिए, है ना, और बाद में
एक और सुबह, और जो मॉर्निंग में जब हम आते हैं, जो हमारा जप का समय है, तो बहुत ही आजकल एक्चुअली सब भक्त लोग सुबह आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। इसी प्रकार नियमता चाहिए, है ना। अनेकों अनेक भक्त सुबह आकर और हरि नाम, भक्तों के संग में हरि नाम का लाभ उठा रहे हैं। और हरि नाम को जितना आप तीव्रता से करेंगे उतना आपको लाभ होगा। तो प्रॉपरली आइए और एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए सुबह के। मानस अगर वो बोलते हैं पता नहीं लगता कौन है, तो कई बार भक्त लोग अपना साउंड और वीडियो ऑफ करके सो जाते होंगे, ऐसा विचार आता है मन में उनके, तो उनको बताइए कि नहीं हम जाग रहे हैं, ठीक है। तो क्या आती है, मन हमें चीट करता है कई बार कि चलो अटेंडेंस तो लग जाएगी, साउंड और वीडियो ऑफ कर देते हैं, जब जाग आएगी तो खोल देंगे साउंड, है ना। तो ऐसा मत कीजिए। इसलिए क्या है, 5 मिनट समय अपना चेहरा दिखा दीजिए, एक माला करके फिर ऑफ, उसका मतलब उठ गया, फिर तो सोना मुश्किल है। तो माइंड हमें चीट करता है, माइंड हमें, हमारा मन हमें धोखा देता है, तो हमको मन को धोखा देना है। तो मन बोलता है कि अरे हाँ ऐसा कर लेंगे हम, कोई देख तो रहा नहीं। ये मन की प्रवृत्तियां होती है। और अच्छे से बैठिए, जिसके पास धोती कुर्ता है उसमें बैठिए, एक अच्छा सात्विकता माहौल आता है उससे, है ना। और अच्छे से अपना जप धैर्य। अगर आपको आइडियल एग्जाम्पल चाहिए तो दीपक प्रभु को देखिए, कभी कभी बीच बीच में दीपक प्रभु के दर्शन ले लीजिए, तो दैट इज द आइडियल एग्जाम्पल। बिल्कुल अपने सीरियस स्टेट, है ना, वैष्णव ड्रेस में बैठ के। बाकी सभी भक्त भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मुस्कान माता जी सुबह से आ रही, बाकी सारी माताएं, कुशल्या माता जी, किरण माता जी, सब लोग आ रहे हैं, है ना, मनीष प्रभु। तो अच्छे से इसको कीजिए, तो ये जो आपको हरि नाम ही भगवत धाम ले जाएगा, और कुछ आवश्यकता नहीं है। हरि नाम और भक्तों की सेवा, बस। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि 2 ही मंत्र हैं, 2 ही नियम है इस जगत में, कलयुग में, ये हरे नाम और साधु संग, साधु संग, साधु सेवा और हरि नाम। तो जो आपने नियम पूर्वक जो आ रहे हैं, इसको ऐसे बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे हमको भी प्रेरणा मिलती है। कुशल्या माता जी के प्रभु जी एक क्वेश्चन है। अच्छा, प्रश्न है, हाँ बोलिए। अपना साउंड अनम्यूट कीजिए माता जी, और फिर क्वेश्चन पूछिए। आज वो शिमला से रितिका माता जी आए हैं नए। अच्छा, ओके। तो रितिका माता जी, यानी हम तो नहीं देख पा रहा हूँ मैं उनको। रितिका माता जी अपना वीडियो ऑन कीजिए। ये J7 प्राइम में है प्रभु जी। J7, ओके। एनीवे, तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना संग देने के लिए। तो ऐसे आइए आप भक्तों के संग में। भक्ति करना भक्तों के संग में आके बहुत आसान हो जाता है, अकेले भक्ति करना मुश्किल है। अकेले कितना ही जोड़ जंत कीजिए, संभव नहीं है ना। कभी नींद आएगी, कभी भूख लगेगी, प्यास लगेगी, भक्ति दूर दूर तक रहेगी। संग, भक्तों के संग में आएंगे तो भक्ति बहुत सुलभ हो जाएगी, स्वाभाविक हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्त अपना जो संग दे रहे हैं। जो जी नए भक्त आ रहे हैं, तो जो भी नए भक्त आए हैं आज हमारे, उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनकी भक्ति में अग्रसर होने के लिए, और उन्हें भक्ति लाभ के लिए 3 बार हरि बोल भगवान की कृपा के लिए हम कहेंगे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हिज ग्रेस महान गौरांग प्रभु की जय। चल प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज के बहुत अच्छे प्रवचन के लिए। आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत